ये पंडित जी कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, त्रिकाल संध्या वंदन करते हैं, उसके बाद भी जो तुलसी का पौधा लगाते हैं वो सूख जाता है। गाय की निष्ठा पूर्वक सेवा करते हैं, गाय को भी कोई बछड़ा नहीं हुआ, स्वयं के कोई बालक नहीं हुआ। कुछ रिश्तेदार आए, उन्होंने चर्चा की, साहब आप पूजा तो बहुत करते हैं, कोई बेटा नहीं है? बेटे की ज्यादा चर्चा करते हैं लोग बात। अगर कन्या है, अच्छा आपकी कन्या है, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, लड़का तो होना चाहिए, लड़का तो होना चाहिए। बोले काय के लिए? लड़का भी तीन ही प्रकार का होता है, ध्यान रखना, लड़का तीन ही प्रकार का होता है, एक प्रकार का नहीं होता। एक लड़का लड़ेगा, बेटा बंटवारा कराएगा, पुत्र ही है जो आपका कल्याण करेगा, ध्यान रखना इस बात का। तो क्या जिनके पुत्र हैं वो सब वैकुंठ जाते हैं, जिनकी कन्या वो वैकुंठ नहीं जाते क्या? तो लोगों ने चर्चा की, रिश्तेदारों ने, साहब आप पूजा बहुत करते हैं तो आपको बेटा नहीं हुआ कोई? तो आत्मदेव जी ने कहा कोई बात नहीं है, प्रभु की इच्छा है, वो जैसा चाहे वैसा, उनकी इच्छा है ना। ये तो आपके भाग्य में जो चीज नहीं है, आपके भाग्य में विधाता ने अगर चीज नहीं लिखी है तो उसको जबरदस्ती लेने की प्रयास मत करना। कईयों के बेटा या संतान नहीं होती तो कई लोग क्या कहते हैं कि अपना किसी को गोद ले लेते हैं, तो गोद वाला आपको सुख कभी नहीं देगा। ब्रह्मा कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें सुख नहीं दिया है तो तुम उसके द्वारा सुख लेना चाहते हैं, कदापि मत सोचना, सपने में भी मत सोचना कि सुख तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए एक ही बात कहते हैं, प्रभु की जो इच्छा है। नहीं साहब, वो आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो आपको तुलसी भी सूख जाती है, हमने सुना है। बोले हाँ सूख जाती है। और तो सोचिए, तीसरे आश्चर्य की बात यह है कि आप जिस गाय की सेवा बड़े निष्ठा पूर्वक करते हैं, कई साल से हम देखते आ रहे हैं, उसको भी कोई बछड़ा नहीं हुआ। अरे भाई, कोई तो दोष है तुम्हारे घर में जिसके कारण तुम्हें पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है, कुछ तो है, जरा सोचो।